जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आर्मी एंड गवर्नमेंट जॉब्स के एक फ्रेश वीडियो में। एक भर्ती आई है दोस्तों जिसमें कि सोल्जर क्लर्क, सोल्जर स्टोर कीपर, जनरल ड्यूटी, ट्रेड्समैन सभी के लिए भर्ती रखी गई है। भर्ती की पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दी जाएगी दोस्तों। तो सभी के लिए भर्ती रखी गई है और भर्ती का रजिस्ट्रेशन दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को यदि पता ना हो तो 20 जनवरी से इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है दोस्तों। और इसकी जो रजिस्ट्रेशन लास्ट चलेगा 5 मार्च तक इसका रजिस्ट्रेशन चलने वाला है। 5 मार्च लास्ट डेट रखी गई है दोस्तों। और ये जो भर्ती है दोस्तों 20 मार्च से लेके 30 मार्च तक भर्ती होगी। 20 मार्च से लेकर दोस्तों 30 मार्च तक ये भर्ती होगी। पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दूंगा। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे ज्वाइन इंडियन आर्मी की हम ऑफिशियल वेबसाइट में है। तो दोस्तों पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दी जाएगी। थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि यदि आप पहली बार इस चैनल में विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में घंटी का निशान जरूर दबाएगा, जिससे कि आप लोगों को इसकी पूरी डिटेल्स और जब भी भर्ती आए उसका नोटिफिकेशन मिले और आप टाइम पे अप्लाई कर सके। तो दोस्तों ज्वाइन इंडियन आर्मी की हम ऑफिशियल वेबसाइट में है, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे। और यहाँ पे पूरी जो भी भर्ती है उसका डिटेल्स दिया गया है। जो भी भर्ती आई है तो हम लेटेस्ट जो भर्ती आई है दोस्तों उसके नोटिफिकेशन पे जाते हैं और देखते हैं कि भर्ती कहाँ पे है और क्या है, इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन रखा है। मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा है दोस्तों ये। तो जैसे हम इसको खोलते हैं इसका नोटिफिकेशन यहाँ पे खुल जाता है। ये जो भर्ती आ रही है दोस्तों जिसमें कि जनरल ड्यूटी है, सोल्जर जनरल ड्यूटी शेड्यूल ट्रिबल कैंडिडेट के लिए, उसके बाद सोल्जर क्लर्क स्टोर कीपर की टेक्निकल की भर्ती है, सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट की जो कि एमसी आर्मी मेडिकल कोर के अंदर होते हैं। उसके अलावा दोस्तों सोल्जर टेक्निकल एंड सोल्जर टेक्निकल एविएशन एम्यूनिशन एग्जामिनर की भर्ती है, सोल्जर ट्रेड्समैन जिसमें कि 8th और 10th पास दोनों के लिए भर्ती रखी गई है। थोड़ा सा दोस्तों आप लोगों को समझा देता हूँ कि सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए जिसकी एज 17.5 से 21 साल के बीच में उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 168 हाइट होनी चाहिए, 50 kg वेट होनी चाहिए। एग्जाम की बात करें दोस्तों, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th पास आपके कम से कम 10th पास आप होने चाहिए। 45% मार्क आपके टोटल होने चाहिए और प्रत्येक सब्जेक्ट में 33% मार्क रखे गए। यदि ग्रेडिंग सिस्टम से दोस्तों C2 ग्रेड आपका होना चाहिए। सोल्जर जनरल ड्यूटी शेड्यूल ट्रिबल कैंडिडेट के लिए भी 17.5 से 21 साल रखी गई दोस्तों। एक 162 हाइट रखी गई, हाइट कम है यहाँ पे, 48 kg वेट। चेस्ट सबके लिए सेम है दोस्तों, 77 कम से कम आपकी होनी चाहिए, उससे ज़्यादा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना ही होगा। इसके लिए भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम रखा गया। सोल्जर क्लर्क और स्टोर कीपर की बात करें दोस्तों यहाँ पे 17.5 से 23 साल, 1 अक्टूबर 97 से 1 अप्रैल 2003 के बीच में जिसका जन्म हुआ हो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 162 हाइट रखी गई है, 50 kg वेट है और इसके लिए दोस्तों एजुकेशन थोड़ा हाई रखा गया है। 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास होना चाहिए। एनी स्ट्रीम में आर्ट्स साइंस कॉमर्स किसी भी बेस के आपने किया हो, लेकिन आपका 10+2 होना चाहिए। 60% मार्क के साथ होना चाहिए दोस्तों। और मिनिमम 50% जो नंबर है प्रत्येक सब्जेक्ट में आपके होने चाहिए। और 50% सब्जेक्ट इंग्लिश एंड मैथ्स ऑब्लिक अकाउंटेंट ऑब्लिक बुक कीपिंग किसी एक में इन क्लास 12th इज मैंडेटरी रखा गया दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें। सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट दोस्तों इसके लिए 17.5 से 23 साल, 167 हाइट रखी गई है, 50 kg वेट है, चेस्ट सेम रखी गई है। इसके लिए दोस्तों 2 कंडीशंस रखी गई है। 10+ इंटरमीडिएट पास होने चाहिए जिसमें कि साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश हो। मिनिमम 50% मार्क आपके होने चाहिए और एग्रीगेट एंड 40% मार्क आपके प्रत्येक सब्जेक्ट में होने चाहिए, यानी कि 50% मार्क आपके टोटल होने चाहिए और प्रत्येक सब्जेक्ट में 40% होने चाहिए। दूसरा जो कंडीशन है दोस्तों कि 10+ इंटरमीडिएट पास होना चाहिए आपको, जिसमें कि साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जियोलॉजी सब्जेक्ट होने चाहिए और साथ में इंग्लिश होना चाहिए। कम से कम 50% मार्क आपके होने चाहिए टोटल और 40% मार्क आपके प्रत्येक सब्जेक्ट में रखे गए हैं। सोल्जर टेक्निकल की बात करें दोस्तों जिसमें कि सोल्जर टेक्निकल और सोल्जर टेक्निकल एविएशन 2 हैं, इसके लिए 17.5 से 23 साल जिसकी भी है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 167 हाइट है, 50 kg वेट है, 10+ इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। साइंस से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश सब्जेक्ट रखे गए हैं। मिनिमम 50% आपके मार्क्स टोटल होने चाहिए और 40% प्रत्येक सब्जेक्ट में होने चाहिए। सोल्जर 8th और 10th 2 कैटेगरी है दोस्तों सोल्जर ट्रेड्समैन की। सोल्जर 8th की बात करें यहाँ पे, सोल्जर ट्रेड्समैन 8th की 17.5 से 23 साल, 168 हाइट रखी गई है दोस्तों, 48 kg वेट, 76 सीना रखा गया यहाँ पे, चेस्ट 76 + 5। इसके लिए दोस्तों 8th पास होना चाहिए। नो स्टिपुलेशन इन एग्रीगेट परसेंटेज बट शुड हैव स्कोर्ड मिनिमम 33% ईच सब्जेक्ट में आपके होने चाहिए। कितने भी मार्क्स है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन 33% मार्क आपके प्रत्येक सब्जेक्ट में होने जरूरी हैं। सोल्जर ट्रेड्समैन 10th की बात करें दोस्तों इसमें 17.5 से 23 साल, सब कुछ सेम रखा गया इसके लिए। हाइट, वेट, चेस्ट, क्लास 10th पास होना चाहिए दोस्तों, मैट्रिक पास होना चाहिए इसमें। और नो स्टिपुलेशन इन एग्रीगेट 0% परसेंटेज बट शुड हैव स्कोर्ड मिनिमम 33% इन ईच सब्जेक्ट, इसमें भी सेम दोस्तों, प्रत्येक सब्जेक्ट में 33% आपके मार्क होने चाहिए, चाहे आपकी कितने भी परसेंटेज हो। रिलैक्सेशन दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है कि आर्मी की जो रिलेशनशिप में है उनको छूट दी जाती है। साथ में जो आउट स्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन है जिन्होंने इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फर्स्ट और सेकेंड पोजीशन हासिल की हो लास्ट 2 ईयर के अंदर, उनको भी छूट मिलती है। आप लोग देख सकते हैं कितनी कितनी छूट मिलती है। रिलैक्सेशन दोस्तों यदि आप एक्सरसाइज से रिलेटेड हैं और स्पोर्ट्स से रिलेटेड है तो एक में किसी में छूट दी जाएगी। फिजिकल फिटनेस दोस्तों 1.6 किलोमीटर
जैसे कि सबको पता है आप लोगों को, जो लोग भर्ती में जाते हैं 5 मिनट 30 सेकंड का टाइम मिलता है दोस्तों, उसमें 60 नंबर मिलते हैं, और 5 मिनट 31 सेकंड से 45 सेकंड मील में 5 मिनट 31 सेकंड से 5 मिनट 45 सेकंड में दोस्तों 48 नंबर मिलते हैं। तो दोस्तों दौड़ को इंप्रूव करना आपको जरूरी है। 12 नंबर का फर्क पड़ता है सिर्फ 1 सेकंड के लिए, यहाँ पे ध्यान रखें इस बात का। पुशअप 10 के दोस्तों 40, 9 के 33, 8 के 27, 7 के 21 और 6 के 16 नंबर दिए जाते हैं। इसको भी ध्यान रखना दोस्तों। पुशअप और दौड़ बहुत जरूरी है फौज के लिए, तभी आप भर्ती हो सकते हो इसमें, क्योंकि नंबर स्कोरिंग यहाँ पे ही होता है आप लोगों का। यदि आप लोगों को नंबर लेना है तो आप देख रहे होंगे 5 मिनट 30 सेकंड में 60 नंबर मिलते हैं और 5 मिनट 31 सेकंड में 48 नंबर मिलते हैं। तो 12 नंबर का फर्क यहाँ पे सीधे हो जाता है सिर्फ 1 सेकंड के अंदर। उसी तरह से पुशअप दोस्तों कितना फर्क पड़ा है, यदि आप 6 मारते हैं तो 16 और 10 मारते हैं तो 40, यहाँ पे कितना फर्क पड़ा है। तो ये पुशअप और दौड़, ये जो इन पे जोर लगाना है आप लोगों को। यदि आप अभी भी तैयारी कर रहे हैं तो अपनी तैयारी को बढ़िया से करें, जिससे कि आप लोग इन दोनों कंडीशन को पार कर सके और अच्छा मार्क प्राप्त कर सके। 9 फीट डिच और जिगजैग बैलेंस ये क्वालिफाई करने के लिए जरूर रखा गया दोस्तों। बाकी दोस्तों मेडिकल टेस्ट जिस तरह से होता है उसी तरह से होगा। रिटर्न टेस्ट होगा दोस्तों आप लोगों को, जैसे होता है एडमिट कार्ड, फोटोग्राफ्स, जो कि आप लोगों को पता है कि 20 आपको फोटोग्राफ्स ले जाने होते हैं, उनकी कॉपीज ले जानी होती है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन दोस्तों, एजुकेशन सर्टिफिकेट जो होते हैं, जो भी आपके सर्टिफिकेट है सभी को आप लोग लाना होगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट है, रिलीजन सर्टिफिकेट दोस्तों, स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अनमैरिड सर्टिफिकेट होगा आपका, रिलेशन सर्टिफिकेट यदि आप फायदा उठाना चाहते हैं। एनसीसी सर्टिफिकेट दोस्तों बहुत ही जरूरी है, आपने एनसीसी किया है। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट भी बहुत जरूरी है दोस्तों। उसके अलावा एफिडेविट 10 रुपये का नॉन जुडिकल स्टैम्प पेपर पे लगा हुआ दोस्तों, और सबमिट करना होगा फॉर्मेट एफिडेविट अटैच्ड एट अपेक्स सी में आप लोगों को उसको बनाना होगा। आप लोग कोर्ट में जाएंगे, वहाँ पे बताएंगे मैं भर्ती के लिए मुझे 10 जो है जुडिकल स्टैम्प पेपर बनाना है, तो वहाँ पे बन जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। स्टेट बैंक में आपका अकाउंट होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, आपका आधार कार्ड होना चाहिए। उसके अलावा दोस्तों कोविड-19 के बारे में बहुत यहाँ पे कुछ डिटेल्स लिखा है कि कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग देयर मोबाइल नंबर लिंक्ड विद आधार कार्ड टू वेरीफाई डिटेल एट रैली साइट। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखना, आपका जो आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर है वहाँ आपका आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए मोबाइल नंबर। ऑल कैंडिडेट प्रोड्यूस ए कोविड-19 फ्री एसिम्प्टोमेटिक सर्टिफिकेट, नो रिस्क सर्टिफिकेट एट रैली साइट। दोनों को ध्यान रखना, नो रिस्क सर्टिफिकेट और कोविड-19 फ्री सर्टिफिकेट फॉर्मेट अटैच्ड एट अपेक्स डी यहाँ पे अटैच किया गया है इसका नीचे, जो कि 48 घंटे से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए दोस्तों, जो आपने कोविड-19 का टेस्ट किया हुआ है। और बाकी पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों कि क्या क्या जरूरी जो है। मोबाइल यहाँ पे अलाउड नहीं है, शरीर में टैटू नहीं होनी चाहिए आपकी। बिल्कुल आप लोगों को तैयारी में जुटे रहना दोस्तों, और भर्ती के लिए आप लोग यदि अच्छी तरह से जब रेडी हो जाएंगे तो आप लोगों को अपनी प्रैक्टिस को जारी रखनी है। यहाँ पे मोबाइल नंबर दिया गया दोस्तों, यदि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ पूछना है, तो यहाँ पे एक मोबाइल नंबर है, वहाँ पे आप लोग क्लिक करके जान सकते हैं। तो दोस्तों भर्ती की बात करें यहाँ पे, तो ये भर्ती जो आ रही है ये मध्य प्रदेश की तरफ से आ रही है। जो भर्ती रखी गई है दोस्तों 20 मार्च से लेके 21 मार्च 2021 के बीच में होगी, और इसमें जो डिस्ट्रिक्ट भाग ले सकते हैं इसमें है अगार है, मालवा, अलीराजपुर, उसके बाद बरवानी है, बुरहानपुर है दोस्तों, देवास है, धार है, इंदौर, झाबुआ है, उसके बाद खंडवा, खागांव, उसके बाद मंडोसरी और नीमच, और साथ में शाजापुर, उज्जैन, मध्य प्रदेश के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जितने डिस्ट्रिक्ट मैंने नाम बताया उनके लिए भर्ती रखी गई है। 20 मार्च से 30 मार्च के बीच में होगी दोस्तों। कुशाभाऊ ठाकरे स्टेडियम में देवास मध्य प्रदेश में होगी दोस्तों, और इसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। 20 जनवरी से 5 मार्च 2021 के बीच में इसके रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए दोस्तों। और एडमिट कार्ड द रैली विल बी सेंड थ्रू रजिस्टर्ड ईमेल, आपके ईमेल पे मिल जाएंगे। 6 मार्च से लेकर 15 मार्च के बीच में आपके ईमेल आईडी पे आपके रजिस्ट्रेशन जो आपका एडमिट कार्ड है वो मिल जाएगा दोस्तों आप लोगों को। और इस बात का ध्यान रखना दोस्तों, कैंडिडेट शुड रीच दी, आपको अपनी जगह पे टाइम पे पहुंचना है एडमिट कार्ड लेके, और एडमिट कार्ड लेके गेट विल बी ओपन 3:30 बजे, 3 बजे सुबह गेट ओपन हो जाएगा और 5 बजे सुबह क्लोज हो जाएगा। तो 5 बजे से पहले आप लोगों को पहुँचना होगा। और पूरी जानकारी दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को आशा करता हूँ मिल गई होगी। भर्ती का मैंने पहले बता दिया है कि ये भर्ती मध्य प्रदेश में है, जो कि 20 मार्च से और 30 मार्च के बीच में है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन 20 जनवरी से 5 मार्च के बीच में आप लोग कभी भी कर सकते हैं। एडमिट कार्ड के बारे में दोस्तों 1 हफ्ते पहले बता दिया जाएगा आप लोगों को, 1 हफ्ते पहले आ जाएंगे। 6 मार्च से और 15 मार्च के बीच में आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। उसमें जिस हिसाब से आप लोगों को डेट दिया जाएगा उस हिसाब से आप लोगों को जाना पड़ेगा भर्ती साइट पे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए, नई भर्ती, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पैरामिलिट्री फोर्सेस और अदर गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।